Yes, hello friends and welcome to my channel. ओके चलो आज हम क्या करेंगे। आज हम एक बायो का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी। कौन सा टॉपिक है आपका ये? मॉर्फोलॉजी। अब देख लो, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? जो इंटरनल, जो कुछ भी हम आउटर मोस्ट की स्टडी करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। किसकी स्टडी करते हैं हम? आउटर पार्ट्स की जो कुछ भी स्टडीज है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो फिर जो आउटर पार्ट की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनाटॉमी। क्या कहा जाता है उसे? एनाटॉमी। तो सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द external structure, study of the external structure, study of external structure, हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज द मॉर्फोलॉजी। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर और एक टर्म क्या बताया मैंने? एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, इतना याद रखना। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ इसे मॉर्फोलॉजी टॉपिक में, मैं आपको उल्टा सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी। चेक कर लो मेरा सीक्वेंस किस तरह का होगा। आज मैं आपको फ्रूट कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी फ्लावर पर, उसके बाद लीव्स, उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी स्टेम, एंड देन मैं आपको रूट करवाऊंगी। ओके, देन मैं आपको क्या करवाऊंगी? यहाँ पर रूट करवा दूंगी। इस सीक्वेंस में मैं जाऊंगी। तो आज हम बात करेंगे फ्रूट की। जो कुछ भी फ्रूट है ये क्या है? हमारे पास एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि फ्रूट सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ द फ्रूट, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? एंजियोस्पर्म्स की। ओके, फ्रूट इट इज राइपन्ड ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फ्रूट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवरी में। फ्रूट गेट कन्वर्ट इनटू द ओवरी, एंड सीड किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड हमारे ओव्यूल में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये हमने देखा है किसमें? दैट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स में। यस, जो कुछ भी हमारे पास फ्रूट प्रोड्यूस्ड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम उसे क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, fertilization is called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं हम उसे। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में देखो एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास। बनाना एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? बनाना, वाइटिस, उसके बाद कुछ सीडलेस ग्रेप्स, ये भी क्या है आपके पास? इसके एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। क्लियर है? अब देखो फ्रूट के क्लासिफिकेशन क्या है। फ्रूट की क्लासिफिकेशन मैंने आपको कहा था कि मैं फ्रूट की क्लासिफिकेशन आपको कहाँ पढ़ाऊंगी? इस मॉर्फोलॉजी में। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट एंड द फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बने। इट मेड फ्रॉम ओनली ओवरी से बनता हो, हम उसे क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट हम उसे कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास मैंगो है वो क्या है आपके पास? ट्रू फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट में क्या आ जाता है? जो आपके असेसरी वर्ल्ड से बना हो। फिर वो आपके पास थैलामस हो सकता है, पेरियांथ हो सकता है, कैलेक्स, करोला, कुछ भी हो सकता है। अब देखो आपके पास इससे एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है? एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है, यस। उसके बाद पियर है,
ये क्या है, आपके सारे के सारे फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये किससे बनते हैं, आपके असेसरी वॉल से बन जाते हैं। यस, किससे बनते हैं, ये आपके असेसरी वॉल से ये फॉर्म कर जाते हैं। अब देखो फ्रूट के क्या क्या पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द फ्रूट। पार्ट्स ऑफ फ्रूट की बात कर लेती हूँ। इसमें क्या क्या टाइप्स है एक्चुअल में, अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इसमें आपके पास फ्रूट वॉल आती है। सबसे पहले क्या आती है, इसमें फ्रूट की वॉल आ जाती है। एंड देन आपके पास क्या आता है, सीड आ जाता है। फ्रूट वॉल एंड द सीड ये आपके पास आ जाते हैं। फ्रूट वॉल को कभी कभार क्या कह देते हैं हम, पेरिकार्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प भी हम इसे कह देते हैं। ये भी 3 तरह में डिवाइड है। कितने कितने इसमें डिवाइड है, ये 3 तरह में डिवाइड है। इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। इपिकार्प, मेसोकार्प एंड द एंडोकार्प। इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये आपके पास क्या है, इसके टाइप्स आ जाते हैं। इतना क्लियर है। यस, इस इन तीनों को मिलाकर क्या फॉर्म होती है आपके पास, आपकी पेरिकार्प यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, फ्रूट के वॉल तैयार हो जाती है। अब देखो किस पार्ट में, मैंगो में मेसोकार्प एडिबल पार्ट है, उसी तरह में किस किस में कौन सा पार्ट हमारे पास एडिबल है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। देखो एडिबल पार्ट in mango is mesocarp, उसके बाद जो कुछ भी इन कोकोनट मेसोकार्प इज fibrous, मेसोकार्प इज fibrous। उसके बाद और क्या आ जाता है, कोकोनट एंड जो कुछ भी मैंगो है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी हाइपोकाइनस फ्लावर है। क्या है, मोनोकार्पिलरी हाइपोकाइनस फ्लावर है आपके पास। ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना। उसके बाद इन कोकोनट एंड मैंगो, इन कोकोनट एंड मैंगो fruit is developed from monocarpillary hypogynous flower। इसे स्टार कर रख दो। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हमारे पास फ्लावर की बारी आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी मोनोकार्पिलरी हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है। ओके, इतना क्लियर है। जब हमारे पास एंडोकार्प टफ है, एंडोकार्प हार्ड होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रुप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्रुप? ड्रुप इट इज द when endocarp is hard, when endocarp is hard, is called drupe, is called as the drupe. For example, in the mango। ओके, इतना क्लियर है। यस, ये तो हमने देख लिया फ्रूट वॉल के बारे में। अब कुछ बातें सीड के बारे में भी कर लेते हैं। किसके बारे में? सीड के बारे में। तो आ जाइए फिर। देखो अब सीड में क्या है आपके पास, जो कुछ भी सीड है आपके पास वो किस तरह से क्लासिफाइड है। उसके पास एक तो सीड कोट है, एक कॉटिलिडॉन है, एम्ब्रियो है। क्या क्या है इसके पास? सबसे पहले इसमें क्या है, मोनोकॉटस। इसमें क्या है, सीड कोट है। क्या है, सबसे पहले सीड का कोट है। उसके बाद क्या है इसके पास, कॉटिलिडॉन है। क्या है, कॉटिलिडॉन है। एंड उसके पास क्या है, एम्ब्रियो है। उसके बाद क्या है इसके पास, एम्ब्रियो है। देख लो, सीड कोट है, कॉटिलिडॉन है, एम्ब्रियो है। उसके बाद ये कॉटिलिडॉन फिर से डिवाइड हो जाता है। किस किस में डिवाइड होता है? ये 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, मोनोकॉट, डाइकॉट। किस किस में डिवाइड है ये?
मोनोकॉट डाइकॉट में, मोनोकॉट एंड द डाइकॉट में। ओके सॉरी, यस देखो, सीड आपके फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है? ओव्यूल में। सीड इज गेट कन्वर्ट इनटू ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। यस क्लियर है इतना। अब हमें बात करनी है मोनोकॉट सीड क्या है, डाइकॉटस सीड क्या है, इसके बारे में। ओके चलो फिर हेडिंग डाल लो, एक तरफ डालना मोनोकॉट, एक तरफ डालना डाइकॉट, मोनोकॉट डाइकॉट। यस इस मोनोकॉट में हम क्या करेंगे, ओनली यहाँ पर एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। क्या है? ओनली वन कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट, वन कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट। ओके यस उसके बाद क्या है, डाइकॉट में टू कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट, टू कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट, कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब अगर आप बात करेंगे मेज में, तो आप देखना उसमें कितने कॉटिलिडॉन होते हैं, मेज में, सॉरी मेज में। और कहाँ पर आप देखने को मिलती है, जो भी लिलिएसी है, कहाँ पर देखने को मिलती है, लिलिएसी में। ये लिलिएसी क्या है, एक फैमिली है, ये हम फ्लावर में पढ़ेंगे। ओके यस थोड़ा सा ट्रस्ट रखना। अब डाइकॉट की बात करते हैं, यहाँ पर सोलानेसी, फैबियसी, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। यस क्लियर है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं डाइकॉट सीड के बारे में। एक्चुअल में इसमें क्या क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, इसमें देख लेंगे क्या क्या है। चलो आ जाओ, डाइकॉट सीड डाल लो हेडिंग, डाइकॉट सीड। इसमें क्या है, अब इसमें फैमिली सोलानेसिस का एग्जाम्पल है, अभी अभी देख कर आए हैं। तो देखो पहले सिडकोट के बारे में जान लेते हैं, क्या कहता है सिडकोट। सिडकोट देखो, सबसे पहले तो सिडकोट इज मेड बाय द टू लेयर। इसमें क्या है, सिडकोट के पास टू लेयर है, टेस्टा एंड टेगमन। क्या क्या है वो, टेस्टा एंड द टेगमन। टेस्टा क्या है आपके पास, टेस्टा इट इज द आउटर लेयर, टेस्टा क्या है आपके पास, ये आउटर लेयर है, इट इज द आउटर लेयर। उसके बाद टेगमन क्या है आपके पास, इनर लेयर है। क्लियर है इतना? यस जब हमने सिड के कुछ एनाटॉमी की बात की थी, इन द जो कुछ भी हमारे पास ओव्यूल के बारे में बात की थी हमने, तब हमने रैफ के बारे में बात की थी, राइट? किसके बारे में बात की थी, रैफ के। अब ये रैफ क्या होती है, इट इज द रिज along the hilum, it's called as the raft। तभी भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, अच्छे से नोट डाउन करते रहो। It is ridge along the hilum, ridge along the hilum, हम उसे क्या कह देते हैं, raft कह देते हैं। अब हाइलम क्या है, हाइलम इट इज द स्कार लाइक स्ट्रक्चर। हाइलम क्या है, इट इज द स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार लाइक स्ट्रक्चर है। यस in which scar like structure, in which seed is attached to the fruit wall, seed is attached to the fruit wall। yes clear है, हाँ ना बोलो। उसके बाद हमने माइक्रोपाइल भी पढ़ा था उस टॉपिक में, राइट? क्या पढ़ा था, माइक्रोपाइल। क्या होता है माइक्रोपाइल, इट इज द स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ द सीड, स्मॉल ओपनिंग एट टिप ऑफ द सीड। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। क्या होता है, वाटर यहाँ से अंदर आता है एंड जर्मिनेशन यहाँ से हो जाता है। क्लियर है? यस अब बात करते हैं कॉटिलिडॉन की। किसकी बात करते हैं, कॉटिलिडॉन की। देखो जस्ट अ मिनट, यस इस तरह से है। यस अब
देखो यहाँ पर जो एंड है ये एक एंड है, ये एक एंड है। अब जो टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या है, रेडिकल है। वो क्या है, इसका रेडिकल है। ये क्या है, उसका प्लिम्यूल है। क्या है इसका, ये प्लिम्यूल है। एंड दीज आर द कोटिलिडॉन्स। ये क्या है, उसके कोटिलिडॉन्स है। दो कोटिलिडॉन दिख रहे हैं। कोटिलिडॉन का फंक्शन क्या है, फूड को रिजर्व करना, फूड को रिजर्व करना, ये उस कोटिलिडॉन का फंक्शन है। उसके बाद कोटिलिडॉन आर फर्स्ट फॉर्म्ड लीव्ड आफ्टर जर्मिनेशन। कोटिलिडॉन आर first form leaf structure after germination। यस क्लियर है आपको, ये हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस उसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। किसके बारे में, एम्ब्रियो के बारे में। अब देखो एम्ब्रियो किसे कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। एम्ब्रियो क्या है, टू पार्ट्स है, प्लिम्यूल एंड द रेडिकल। क्या क्या है इसमें, प्लिम्यूल एंड द रेडिकल है। प्लिम्यूल का मीनिंग क्या होता है, अब देख लो। प्लिम्यूल जो माइक्रोपाइल के अपोजिट हो, अभी अभी डायग्राम में दिखाया है, अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल। यस उसके बाद यहाँ पर क्या है आपके पास, रेडिकल। रेडिकल क्या है, रूट। रेडिकल क्या देता है आपको, रूट सिस्टम देता है। रूट सिस्टम कौन देता है आपको यहाँ पर, रेडिकल। यानी कि रेडिकल क्या फॉर्म करता है, रूट। एंड प्लिम्यूल क्या फॉर्म करता है, शूट। प्लिम्यूल क्या फॉर्म करता है, शूट सिस्टम ये फॉर्म कर देता है। यस रेडिकल रूट सिस्टम ये फॉर्म करता है। ओके उसके बाद रेडिकल कहाँ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड है। यस ये हो गया आपका, क्लियर है। यस और एक टर्म आपसे पूछा जाता है, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या है। इपिकोटाइल एंड द हाइपोकोटाइल क्या है। इपिकोटाइल, इपिकोटाइल किसे कहते हैं, इट इज द बिटवीन प्लिम्यूल एंड द कोटिलिडॉन। बिटवीन प्लिम्यूल एंड कोटिलिडॉन एंड द कोटिलिडॉन हम उसे क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का मीनिंग है इट इज बिटवीन रेडिकल एंड द कोटिलिडॉन। बिटवीन रेडिकल एंड द कोटिलिडॉन। यस क्लियर है। यह आपका यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है डाइकोटोसिड। अब बात कर लेते हैं मोनोकोटोसिड के बारे में। किसके बारे में, मोनोकोटोसिड के बारे में। मोनोकोटोसिड, इसमें देखो क्या क्या है। इसमें सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कोटिलिडॉन है, एम्ब्रियो है। क्या क्या है इसमें, पहला पार्ट इसका सीड कोट भी है। ओके उसके बाद इसके पास एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म है। उसके बाद क्या है इसके पास, कोटिलिडॉन है। और क्या आ जाता है इसमें, एम्ब्रियो आ जाता है। और क्या आता है इसमें, एम्ब्रियो भी आ जाता है। अब सीड कोट के फिर से दो पार्ट है, टेस्टा टैगमन। टेस्टा इज आउटर, टैगमन इज इनर। क्लियर है। यस उसके बाद एंडोस्पर्म की बात करते हैं। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, फूड को रिजर्व करना। क्या काम है, फूड रिजर्व करना, फूड रिजर्व, फूड रिजर्व। उसके बाद क्या है इसमें, और इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड द स्टार्च। ये किस में रिच होता है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड द स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट एंड द स्टार्च के बारे में। यस उसके बाद हम बात करते हैं कोटिलिडॉन की। किसकी बात करते हैं हम, कोटिलिडॉन की। ओके बिफोर गोइंग टू दैट कोटिलिडॉन, और एक टर्म है मैं आपको पढ़ा देती हूँ, दैट इज यहाँ पर एक एलुरॉन लेयर प्रेजेंट होती है।
कौन सी लेयर है? एलियोरॉन लेयर प्रेजेंट है। ओके, इस एलियोरॉन लेयर में देखो क्या क्या है, इट सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। किस किस को सेपरेट करती है? एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। इट सेपरेट एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये किस में रिच है? इट इज रिच इन द प्रोटीन। किस में रिच है? ये प्रोटीन में ये रिच है। यस, क्लियर हो गया? यस। उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस, फिर से प्लेम्यूल एंड रेडिकल। यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेम्यूल की, तो यहाँ पर भी प्लेम्यूल शूट सिस्टम ही फॉर्म करता है, शूट सिस्टम। उसके बाद ये प्लेम्यूल किससे कवर है? कॉलियोप्टाइल से। किससे कवर है? कॉलियोप्टाइल से। पी है, यानी कि आप यहाँ पर भी पी ही लिखोगे, राइट, कॉलियोप्टाइल से। रेडिकल का फंक्शन क्या है? इट इज कवर्ड बाय द, ये क्या फॉर्म करता है? सबसे पहले रूट को फॉर्म करता है, एंड इट इज कवर्ड बाय द कॉलियोराइजा। कवर्ड बाय द, किससे कवर्ड? ये कॉलियोराइजा से कवर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटिलिडॉन की। ये क्या करता है? मोनोकॉट सीड है इसके पास। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मोनोकॉट सिंगल कॉटिलिडॉन। तो इसे सिंगल कॉटिलिडॉन को यहाँ क्या कहा जाता है? स्कुटेलम। क्या कहते हैं जिसे? स्कुटेलम कहा जाता है। स्कुटेलम इसे कह दिया जाता है। क्लियर है? इतनी बातें हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस। उसके बाद आपके पास और दो टर्म है, कर्नल एंड द टिगेलियम। क्या है? कर्नल एंड द टिगेलियम कह सकते हो आप इसे। ओके, कर्नल किसे कहते हैं? ऑल द स्ट्रक्चर इनसाइड द सीड कोट इज कॉल्ड एज द कर्नल। इनसाइड द सीड कोट में क्या क्या आता है? एम्ब्रियो, कॉटिलिडॉन, एंडोस्पर्म। किस किस के मिलाकर? एम्ब्रियो प्लस कॉटिलिडॉन प्लस एंडोस्पर्म, इसे क्या कहा जाता है? कर्नल। टिगेलम क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे हम क्या कह देते हैं? टिगेलम कह देते हैं। क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू द एंडोस्पर्म के अनुसार भी सीड के टाइप्स है, एंडोस्पर्मिक एंड द नॉन एंडोस्पर्मिक। ये हमने कहाँ पर पढ़ा है? हमने ये हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पढ़ा हुआ है। एंडोस्पर्मिक का मीनिंग क्या है? एंडोस्पर्मिक का मीनिंग क्या है? इसे हम अल्ब्यूमिनस कहते हैं। उसके बाद इट इज द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। यहाँ पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। यहाँ पर मोस्टली क्या प्रेजेंट है? मोनोकॉट प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें एक एग्जाम्पल ऐसा है कि वो डाइकॉट का है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज द कैस्टर। क्या एग्जाम्पल है? कैस्टर। इस कैस्टर की स्पेशलिटी है कैस्टर। ये कैस्टर क्या है? डाइकॉट है, लेकिन वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपकी एंडोस्पर्मिक या फिर अल्ब्यूमिनस सीड्स में प्रेजेंट है। नॉन एंडोस्पर्म और द एक्स अल्ब्यूमिनस में क्या कहानी है वो भी बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ नॉन एंडोस्पर्म की, नॉन एंडोस्पर्म या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस की, एक्स अल्ब्यूमिनस, इसमें देखो अब क्या है? एक्स अल्ब्यूमिनस सीड में यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, यानी कि नो एंडोस्पर्म। यस। तो यहाँ पर क्या है? मोस्टली डाइकॉट आते हैं। मोस्टली क्या है? यहाँ पर डाइकॉट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज द क्या कहते हैं हम उसे? ऑर्किड। क्या है? ऑर्किड। वो क्या है? आपके पास मोनोकॉट है, लेकिन फिर भी कहाँ आता है? ये नॉन एंडोस्पर्मिक में आ जाता है। इतना सब कुछ क्लियर होना ही चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। कुछ डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब कल क्या करेंगे हम? कल हम अब फ्लावर को स्टार्ट करेंगे
मैंने आपका यहाँ पर फ्रूट कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे फ्लावर में 2 दिन लगेंगे। एक लेक्चर में मैं आपको पूरा फ्लावर का बेसिक पढ़ा दूंगी, एक लेक्चर में आपको उसकी फैमिलीज पढ़ाऊंगी। या आपको 3 फैमिलीज पढ़नी है। कौन कौन सी? लिलियसी, सोलानेसी, फैबियसी, ये 3 फैमिली आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो अच्छे से इसे रिवाइज करो, पिछला जो सब कुछ पढ़ा है वो भी रिवाइज करते रहो। मैंने इसी चैनल पर सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट करवा कर रख दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।